discuss this question. The reading of ideal ammeter in the circuit shown here equals I when K1 is closed but K2 is open, I upon 2 when both keys K1 and K2 are closed. तो हमें बताना है कि x का एक्सप्रेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ R एंड S। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होंगे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे V इक्वल टू होता है I अपॉन में R, या फिर अगर आपको करंट को EMF के टर्म में लिखना होता है तो करंट होता है टोटल EMF अपॉन में टोटल सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस है। इसके अलावा सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, जितने भी डायरेक्टली ऐड करेंगे, और पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है वो रेसिप्रोकली ऐड किया जाता है इस तरह से। और अगर मान लो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, लेट एक रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस R2 है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो दोनों की मल्टीप्लाई R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 के इक्वल होती है। इसके अलावा अगर मान लो दो रेजिस्टेंस है और वो सीरीज में कनेक्टेड है R2, ठीक है, और लेट इसमें जो करंट फ्लो I1 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, और ऐसे आप I2 को भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में I। मतलब अगर आपको I1 निकालना है तो R2 की मल्टीप्लाई करनी होगी I अपॉन R1 प्लस R2 में, और I2 निकालना जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है R1, उसकी मल्टीप्लाई करनी होगी I अपॉन R1 प्लस R2 में। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले पार्ट में करंट I है एमीटर में जब की K1 क्लोज है और K2 ओपन है। तो अगर ये K2 ओपन है इसका मतलब जो करंट है वो ऊपर नहीं जाएगा, वो करंट सीधा जाएगा, और जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, R फिर एक अमीटर और फिर X, और बाद में ये बैटरी कनेक्टेड होगी, और की जो है इस बार K1 वो फर्स्ट केस में क्लोज है। अब इस केस में जो करंट होगा उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं I अपॉन में टोटल EMF कितना है एप्सिलॉन अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाए, दोनों सीरीज में है ना, तो हो जाएगा R प्लस में X। तो I की वैल्यू होगी E अपॉन, अब जब दोनों की क्लोज होंगी तब बैटरी से कितना करंट निकलेगा वो देखते हैं। I मैंने मान लिया I करंट, अब जो I करंट जा और पैरेलल में इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा XX अपॉन में S प्लस X, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था दो रेजिस्टेंस अगर हो तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 के इक्वल आती है। तो जो R इक्विवेलेंट आएगा, एक तो R उसमें रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि SX वाले के साथ सीरीज में है, और ये SX के से SX अपॉन में S प्लस X। तो टोटल रेजिस्टेंस होगा, इस दोनों को हमने पैरेलल में ले लिया और उसको सीरीज में कर दिया R के साथ, तो करंट होगा टोटल EMF अपॉन में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि E अपॉन में R प्लस में SX अपॉन में S प्लस X, ठीक है। तो अब टोटल जो करंट सर्किट में फ्लो होगा वो होगा स्मॉल I E अपॉन में R प्लस SX अपॉन में S प्लस X। लेकिन हमें तो बोला है कि I अपॉन 2, ये I अपॉन 2 मतलब जो एमीटर शो कर रहा है वो I अपॉन 2 है। अब एमीटर कितना शो करेगा वो मैं कैसे लिखूंगा, तो उसके लिए मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, ये वाला, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो तो गिवन है हमें I अपॉन 2, लेकिन जो I अपॉन 2 होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा टोटल, मतलब टोटल करंट कितना है वो है I जो कि सर्किट से आ रहा है सेकंड केस में स्मॉल I, मल्टीप्लाई में R1 मतलब ऊपर दूसरा वाला रेजिस्टेंस लो यानी कि S, अपॉन में दोनों को प्लस कर दो R1 प्लस R2, यानी कि यहाँ पर S और X को हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा S प्लस में X। इसका मतलब ये हुआ कि जो I अपॉन 2 है वो इक्वल होगा S अपॉन में S प्लस X इंटू में I। मैं दोबारा बताता हूँ, देखो सेकंड पार्ट में बोला है कि जो करंट है एमीटर का वो I अपॉन 2 है, तो I अपॉन 2 जो होगा वो इक्वल होगा कैसे, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि बैटरी से टोटल करंट कितना आ रहा है वो हमने फाइंड करा स्मॉल I, ठीक है। फिर स्मॉल I की मल्टीप्लाई कर देंगे जो दूसरा वाला पैरेलल में रेजिस्टेंस है S, और नीचे दोनों का समेशन आ जाता है जैसे मैंने R1 प्लस R2 बताया था। तो I अपॉन 2 की वैल्यू S अपॉन में S प्लस X इंटू I के इक्वल आ गई। अब यहाँ पर हम दो काम करेंगे, एक तो फर्स्ट पार्ट से I की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, दूसरा सेकेंड पार्ट से जो हमने स्मॉल I की वैल्यू निकाली थी वो पुट करेंगे, और फिर S R और X में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो देखो I अपॉन 2 है तो I की वैल्यू कितनी है, इसको तो 1 अपॉन 2 लिख लो पहले, फिर यहाँ से I की वैल्यू कितनी आएगी E अपॉन में R प्लस में
एक्स, यहाँ पर s अपॉन में s प्लस एक्स, और फिर यहाँ पर i की वैल्यू, स्मॉल i की वैल्यू जो कि हमने निकाली e अपॉन में r प्लस में s x अपॉन में s प्लस एक्स। तो देखो i की वैल्यू e अपॉन r प्लस एक्स, s अपॉन x प्लस एस एज इट इज़, और स्मॉल i की वैल्यू e अपॉन में r प्लस एस एक्स अपॉन में s प्लस एक्स। अब आप यहाँ से देखो दोनों इक्वेशन में e जो होगा वो तो कट जाएगा, ये e इससे कट जाएगा, जो बचा वो ऊपर सोल्व करूंगा। देखो यहाँ से आ जाएगा 1/2 r प्लस एक्स, फिर यहाँ से s अपॉन एक्स प्लस एक्स एज इट इज़। अब मैं यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ r में, तो हो जाएगा rs प्लस में r x और प्लस में s इंटू में x। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे नीचे x प्लस एस तो एज इट इज रहेगा, तो जो x प्लस एस है ये इस वाले से कट जाएगा x प्लस एस से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आर एस प्लस में आर एक्स प्लस में एस एक्स इक्वल टू, फिर ये ऊपर जाएगा तो 2s इंटू में r प्लस एक्स। देखो इसमें आर एस है और इसमें एस एक्स है, तो मैं यहाँ से एस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एस आर प्लस एक्स। इसका फ़ायदा अभी हमें मिलेगा प्लस में आर एक्स को एज इट इज उतार लेते हैं यहाँ पे, आर एक्स इक्वल टू 2 आर प्लस एक्स और इंटू में। अब आप ये देखो यहाँ पर s इंटू में r प्लस एक्स है, यहाँ पर 2s r प्लस एक्स है, तो इस वाले को हम पूरे को इस तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे बचेगा खाली है आर एक्स और ये हो जाएगा 2s r, तो 2s r प्लस एक्स में से माइनस करना है s r प्लस एक्स, तो खाली बचेगा s इंटू में r प्लस एक्स। अब देखो ये हो गया आर एक्स और यहाँ से आप इसको फिर से लिख सकते हो एस आर प्लस में s इंटू में x। अब हमारा टारगेट है x निकालना, तो जो x वाले टर्म है उसको एक तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा आर एक्स फिर माइनस एस एक्स इंटू में सॉरी इक्वल टू एस आर, या आर एस भी लिख सकते हैं r इंटू में x। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x इंटू में r माइनस एस इक्वल टू आर एस। फिर टारगेट है हमारा x निकालना, तो जो r माइनस एस है इसको हम ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो जो x होगा इट विल बी इक्वल टू आर एस अपॉन में r माइनस एस। तो यही हमें फाइंड करना था कि x की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ r एंड s, तो x इक्वल टू होगा आर एस अपॉन में r माइनस एक्स।